बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिम नबी ब्राना और आप देख रहे हैं लाइव विद आसिम नबी ब्राना। जी बिल्कुल, आप जैसे कि जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान 700 दिनों से जायद हो गया, वक्त हो गया कि वहाँ तक जेल के अंदर हैं और अब उनकी रिहाई के लिए उनकी पार्टी जो है वहाँ पर वो एहतजाजी तहरीक चलाना चाहती है, लेकिन ये एहतजाजी तहरीक नहीं चल पाई। इसकी क्या बड़ी वजूहत है? क्या जो अभी बीबीसी से रोज़ मुलाकात हुई, वहाँ पर मेरे गौहर अली खान मौजूद थे, बैरिस्टर सलमान सत्तर मौजूद थे, ज़हीर अब्बास मौजूद थे। इन सब की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें बैरिस्टर गौहर ने मुख्तलिफ जो अमूर थे उनके हवाले से इमरान खान को जो है मुकम्मल ब्रीफिंग दी है, उनको आगाह किया है और बताया है कि पार्टी की इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो अपना अंदरूनी ख़दशा है, उसको लेकर जो है ख़ासी मसाइल का जो है वो पार्टी को सामना है। एहतजाजी तरीका कहा भी जा रहा है, लेकिन माज़ी में देखने में आया कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से जो था वहाँ पर वो लोगों को निकालने में कामयाब हुए, बाकी तीनों सूबों से या आज़ाद कश्मीर से कोई की ऐसा वो बहुत बड़ी तहरीक नहीं चला सके, जिसकी वजह से ये तमाम का तमाम सीखना नाकाम रहा। 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ख़ासी मुश्किल सूरत-ए-हाल पेश आई कि बाबर को बाकी पूरे पंजाब में या दीगर इलाकों से बाबर को जवाब ही देते रह गए कि जनाब वो क्यों नहीं पहुँच सके किस्ताहाबा। अब एक बार फिर से वो कहा जा रहा है कि वो दोबारा से तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन ये तहरीक कैसे चलेगी, इस पर जो है वो बात हुई है बैरिस्टर गौहर की और साथ ही साथ उनके अलीमा खान की बहन करीमा खान जो थी, इमरान खान की बहन, वो ही उनकी भी मुलाकात हुई है। उन्होंने 5 अगस्त की जो है वो वहाँ पे वो तारीख दी है और 5 अगस्त को उन्होंने कहा है कि इसपे जो है वो बाकायदा एहतजाज जो है वहाँ पे किया जाएगा। लेकिन जो है वहाँ पर एक जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान ने इस हवाले से हिदायत दी थी कि वो तमाम पार्टी कारकुन या रहनुमा जो वहाँ पर एहतजाज के दौरान मस्जिद में बाहर नहीं निकले, उनको पार्टी से ही निकाल दिए जाए। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस पर आज जो है वहाँ पर बताया जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर की जो है मुलाकात हुई इमरान खान से, तो उन्होंने इमरान खान से ये दरख्वास्त की कि इस मामले को फ़िलहाल टच ना किया जाए, कि वो तमाम अफ़राद जो एहतजाजी तहरीक में शामिल नहीं हुए उनको जो है पार्टी से निकाल दिया जाए। उनका ये कहना था कि अगर तो ये पार्टी से को निकाल दिया गया, तो पार्टी के लिए खासी मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पंजाब में पहले ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खासी मुश्किलात के शिकार है। उनके अलावा के मुताबिक उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, उनके बहुत से रहनुमा जेलों में हैं, सैकड़ों अफराद को जेलों में जाना पड़ा। तो अब जो है वहाँ पर एक उनकी एक आम वोटर है, एक आम वर्कर जो है, वो इस समाफ इम्तिहान में खासा खौफज़दा सा है कि वो अगर वो बाहर निकलेगा तो उसको जो है वहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको माली मुश्किलात का भी सामना है, पार्टी को कुछ उस तरह से सहूलियत भी तो नहीं दे सकी। मासूम भाई जिच्चा जो इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा से उनका दावा था, उनको खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने उनको किसी हद तक सपोर्ट किया, लेकिन जो पंजाब में से जो कुछ चंद एक अफराद आए, उनको कुछ जो था किसी तरह की सपोर्ट भी मिल सकी, ना माली सपोर्ट भी नहीं, ना उनको कानूनी सपोर्ट भी है, उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब वो एक बार फिर जब एहतजाज की बात हो रही है, तो बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से कहा है कि वो ऐसे अफराद को पार्टी से बंद करें कि जो माजी में एहतियाती तहरीक में शामिल ना हो सके थे। उनका ये कहना था कि इनकी बहुत सारी रुजबियाँ, उनकी बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन अगर हम इस स्टेज पर वो पार्टी से ही निकाल देंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पर हमारा वोट बैंक भी कम होगा और साथ जो एक हमारा जो किसी एक इलाके में मौजूद है, वो भी वो उससे भी मैं ढूँढना पड़ सकता है। ये इमरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कि इससे पहले कि इस तरह के जो फैसले किए गए, बाज़ बात ये सब फैसले कहा जाता है कि जिसकी वजह से पार्टी में से मुख्य रुकून में निकाल दिया जाता है, लेकिन जो है वहाँ इसका अल्टीमेटली जो है वो पार्टी को ही नुकसान उठाना पड़ा। जैसे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो थी वो छोड़ दी, पंजाब गवर्नमेंट जो थी वो छोड़ दी और आज तक अब उसको माना जा रहा है कि ये तमाम के गलत फैसले थे। एक चीज़ जो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वो लगातार जो नज़र आ रही है, वो उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की जो पॉलिसी है, उसमें तब्दीली ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। अगरचे मुज़ाकरात की बात की जा रही है कि हुकूमत के साथ बात की जाए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इससे पहले भी उनको मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन
कोई ख़ास बहुत ज़्यादा ख़ास मसबत जो है वो जवाब नहीं दिया गया। हालिया दिनों में जो 5 पार्टी रहनुमा थे जो असीर हैं वहाँ पे जेलों में कैद हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद और शामिल कुरैशी शामिल हैं। इन्होंने जो ख़त लिखा और उस ख़त में कहा कि जी वहाँ पर को फ़ौरी तौर पर और कुदरत के साथ बातचीत की जाए। उस पे तमाम जो था वहाँ पर कंसेंसस था कि बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये भी अभी तक जो सूरत-ए-हाल है इसको भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकी। अभी तक इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा पेशरफ़्त नहीं हो सकी। होना तो ये चाहिए था कि अगर इसके ऊपर कोई पेशरफ़्त की गई है तो फौरी तौर पर पार्टी के अंदर एक कमेटी बनाई जाती, तश्कील दी जाती, जो हुकूमत के साथ बातचीत का एजेंडा तय करती। हुकूमत ऑलरेडी बातचीत के लिए तैयार है, वो कोई मसला नहीं है, बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये एजिटेशन की सियासी जहेज़ को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, उनकी कोशिश है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं कर सकी कि उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं या एहतजाज करना है। अगर तो एहतजाज करना है तो जो हकीकत बात है वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अलावा उनकी बाकी किसी सूबे में कोई तैयारी नहीं है। सिंध के अंदर उनका ये तंजीमी नेटवर्क है वो उस तरह से फ़ाल नहीं है। पंजाब के अंदर बहुत हद तक डैमेज हो चुका है। इस्लामाबाद में भी इनका को बहुत ज़्यादा नेटवर्क भी है चंद एक सेक्टर्स में। बेशक उनकी हमायती बहुत बड़ी तादाद में हिंदू, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज़ करने वाला कोई नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में एक सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है जो वहाँ पर उनकी हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जुनैद बरआन और अली लनापुर के दरमियान जो आपस के इख्तिलाफ़ात हैं, उसकी वजह से भी ख़ासी मुश्किलात हैं। तो ऐसे में जब एक बार एक जानिब आप कह रहे हो उनको मुज़ाकरात करने हैं और दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि जी हमने एहतजाज करना है, और उसी दौरान अगर पार्टी रहनुमाओं को भी जो मुख्य जो इसकी सतह के जो रहनुमा हैं, अगर उनको भी पार्टी से फ़ारिग कर दिया जाता है, तो ऐसे में पार्टी का क्या हाल होगा? ये बिल्कुल वही हाल होगा कि जैसे माज़ी में खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की हुकूमतें छोड़ी गई। उसके बाद लगातार पार्टी के साथ जो कुछ हुआ कि वो उसके नुकसानात आज तक जो है वो भुगत रहे। तो ये अब मौजूदा सूरत-ए-हाल में इमरान खान को तो ये मैसिव कन्वे किया गया है बैरिस्टर गौहर की तरफ से कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आप बताएँ? लेकिन इमरान खान अभी तक मुज़ाकरात के ऊपर उस तरह से कन्विंस नहीं है। हुकूमती सतह हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए कन्विंस नहीं किया। अलबत्ता एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बार-बार कहते हैं कि उन्हीं के साथ उन्हें मुज़ाकरात करने हैं। अगरचे उनके पास सबसे ज़्यादा तनकीद भी वो वही करते हैं, लेकिन मुज़ाकरात भी वो उन्हीं से ही करना चाहते हैं। हुकूमत के साथ वो अभी तक उसके ऊपर तनकीद भी लगातार कर रहे हैं और उनके साथ मुज़ाकरात वो नहीं करना चाहते। मुख्तलिफ सहूलियात वो चाहते हैं, हुकूमत से सहूलियात चाहते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने हुकूमत के साथ बातचीत का जो दरवाज़ा है, वो बंद रखा हुआ है। आने वाले दिनों में इस बात का अंदाज़ा होगा कि इमरान खान क्या मुज़ाकरात का सिलसिला इब्तिदाई शुरू करेंगे या जो है वो एहतजाजी तहरीक चलाएँगे। बताया जा रहा है कि इस एहतजाजी तहरीक के लिए उनके साहबज़ादे कासिम खान जो है वो भी पहले अमेरिका जाएँगे, उसके बाद पाकिस्तान आएँगे, वो इस एहतजाज में शरीक होंगे। कासिम खान में जो हालिया दिनों में 3 सोनारा की डॉक्टर मालिक के हवाले से कहा करते थे 700 मिन हमको हो गए हैं और इनको बिल्कुल कह देते हैं हाई में रखा गया है और ये बहुत एक मुश्किल सूरत हाल है उनके लिए। वो कासिम खान का है, लेकिन अ, अभी इस बात को क्या डबल इस वक्त होगा कि कासिम खान को पाकिस्तान में किस कदर एक्सेप्टेंस मिलेगी उनके हवाले से लोग को, क्या उनको पार्टी में कुछ वेट दिया जाएगा? क्योंकि अभी तक जो अलीमा खान और बाकी जो उनकी बहनें हैं वहाँ में उनको किसी भी तरह की पार्टी में जो है वो बोनस जो है वो नहीं दी जाती। उनकी किसी भी बात को अक्सर जो सुनने में आया है कि इमरान खान और अलीमा खान के हवाले से जब कुछ कराया तुम तक होती, वो वैसे यार छोड़ो यार भी बात ना करो की बात ना करो। तो ये इमरान खान का जो है वहाँ पर अपनी बहन के हवाले से रहा है। तो ऐसे में कासिम खान जिनको पाकिस्तान में जाता हुआ और मेरा ख्याल है शायद कासिम इंग्लिश के अलावा कोई एक उर्दू ज़ुबान भी नहीं जानते, तो वो कैसे यहाँ पर पाकिस्तान में कन्वे करेंगे अपने, अगर उनको किसी एहतियाती जलसे में जाना पड़ेगा तो वो क्या होगा, सिक्योरिटी खदशात क्या होंगे, ये सब बातें भी देखने वाली हैं। लेकिन सबसे पहली जो अहम बात ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये अपनी ज़ात में खुद यकसू हो कि वो क्या करना चाहते हैं। क्या वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुज़ाकरात वो करना चाहते हैं, लेकिन वो तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है और उनकी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको साफ इनकार किया गया है। तो ऐसे में अब उनके लिए ऑप्शन सिर्फ हुकूमत का बचता है और गसीब रहनुमा भी कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ बातचीत की जाए। तो अगर बातचीत करनी जाए तो उसमें वो खासा बेहतर रहेगा।
चौधरी सार अली खान जो है वहाँ पर उनका हवाले से का नाम भी आता रहा है कि वो ज़ात में, लेकिन हमारे इख्तिलाफ के मुताबिक अभी तक उनको ऐसा कोई टास्क नहीं दिया गया कि वो इमरान खान के साथ बातचीत करें। शहबाज शरीफ की भी साथ मुलाकात हुई, लेकिन ज़्यादा जो उस मुलाकात में के बारे में जो इत्तलात आई हैं, उसके मुताबिक फोकस इसी बात के ऊपर था कि उनको उसकी सियासत में दोबारा से पाकिस्तान की मूल में उनको शुरू शमूलियत की दावत दी गई है। और लेकिन जो भी इंसान जो है वो खासे एक आपको पता है एक मुश्किल शख्सियत है, उनको उनके साथ जो ने काफ़ी काम भी किया, उनके साथ हमारी गपशप भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उनके साथ चलना आम किसी युवा पार्टी खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन नामुमकिनात में समझता हूँ। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी उनकी अभी उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं रही। लेकिन उनका जो साहबजादे हैं तैमूर अली खान, जो माबन को इस मुलाकात में भी जो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई उसमें भी वो वहाँ पर बैठे हुए थे। तो बताया जा रहा है कि अगले कुछ अरसे में हो सकता है कि इस वक्त तभी गाना है कि तैमूर अली खान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से जो है वो सियासत में शमूलियत क्या करे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो निसार अली खान या उनकी साहबजादे का मिलना बहुत मुश्किल नज़र आता है। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी, इस बारे से आपको मज़ीद अपडेट करते रहेगी।